नमस्कार दोस्तों, पाई फैमिली में आप सबका स्वागत है। पाई फैमिली यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम फैक्ट चेक करेंगे कि पाई की वैल्यू इतनी बड़ी क्यों है और जीसीबी कम्युनिटी क्यों पाई को लेकर के निराश हताश नहीं होती और दिन प्रतिदिन ऊर्जावान क्यों होती जा रही है। तो इसके पीछे का फैक्ट चेक करेंगे। जो पाई की माइनिंग करते हैं उन्हें बोला जाता है पायनियर, जो कि लीगल रूप से रजिस्ट्रेशन करके अपने फ़ोन नंबर, अपने ईमेल आईडी को रजिस्टर्ड करके अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं। देन उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक पाई के अंदर केवाईसी प्रक्रिया है, जिसको पूरा करके वो पाई नेटवर्क में एक लीगल पायनियर बन जाते हैं। तो उसका प्रोसेस है कि पाई में ज्वाइनिंग करने के बाद अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद उनको अपना मैनेट चेकलिस्ट कंप्लीट करना होता है। तो जैसे ही मैनेट चेकलिस्ट को कंप्लीट करते हैं हम, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं जैसे ही, तो हमें 8 नंबर जो स्टेप हैं 8 नंबर तक हमें क्लियर करना होता है। उसके बाद ही हम यहाँ पे एक लीगल पायनियर बन जाते हैं। 7 नंबर तक आवेदन हमें जमा करना होता है। उसके बाद 8 नंबर हमारा कोर टीम वेरीफाई करती है। 9th नंबर का प्रोसेस है ये है कि जितने भी अपने टर्म एंड कंडीशन को फॉलो किया था पीछे, उसके हिसाब से आपको माइग्रेंट किए जाते हैं पाई क्वाइन, जो आपके 9th नंबर में शो करते हैं, जो कि इस प्रकार से यहाँ शो करता है जब आपका माइग्रेशन होगा। तो देन उसके बाद अब बात करते हैं कि जीसीबी वैल्यू ही क्यों है। तो जब हम माइनिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें उसी समय अपने मैनेट चेकलिस्ट को कंप्लीट करते समय एक हमारा 4था नंबर का स्टेप आता है। यहाँ पे लिखा होता है स्पष्ट कि आप अपने एसेट को जितना आप माइन कर रहे हैं उसको आप कितने दिन के लिए लॉक करते हैं। तो यदि आप लॉकअप परसेंटेज को और लॉकअप समय को, ड्यूरेशन को कम कर देते हैं तो माइनिंग स्पीड जो है बहुत ही कम हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसको 0 कर देता हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल ये स्पीड कम होगी, नाम मात्र की मेरी माइनिंग होगी। तो इसलिए मैं जहाँ हो सके, जहाँ तक इस माइनिंग स्पीड को आप बढ़ाने के लिए परसेंटेज लॉकअप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर 100% करते हैं तो जब माइग्रेंट होगा आपका तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो आपका लॉक रहेगा। टाइम ड्यूरेशन के अनुसार वो आपका लॉक खुल जाएगा। तो यदि मैं आज इस प्रोजेक्ट से जुड़ता हूँ और मैं 100% लॉक कर देता हूँ तो मेरा जो है ड्यूरेशन टाइम जब पूरा होगा उस समय मुझे 100 का 100% मेरे अवेलेबल बैलेंस में आएगा और खुलेगा। तो वो खुलेगा कब? वो मेरे टाइम पीरियड के अनुसार खुलेगा, जब मैंने जितने समय का उसमें टाइम दिया है। अगर 3 साल के लिए दिया है तो माइग्रेशन होने के बाद मुझे 3 साल वेट करना पड़ेगा कि मेरे अवेलेबल बैलेंस में कितने समय में ये खुलेगा। अगर मैं इसको 90% कर देता हूँ तो माइग्रेशन होने के बाद मेरे वॉलेट में ये 10% मुझे अवेलेबल बैलेंस में शो करेगा जब भी मेरा माइग्रेशन होगा। अगर मैंने इसको 100% कर दिया तो मेरे माइग्रेशन के समय भी जब भी मुझे एक कॉइन मिलेगा उस समय मुझे मेरे वॉलेट में कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक उसका टाइम पीरियड पूरा नहीं होगा तब तक वो कॉइन खुलेगा नहीं। तो सबसे कड़ा मैकेनिज़्म इसके अंदर यही है। और रीड मोर पे करते हैं, जाके देखते हैं कि किस हिसाब से काम करता है। तो लॉकअप टाइम, LT मतलब होता है लॉकअप टाइम। जितना समय के लिए और जितना परसेंट हम लॉक करते हैं उस हिसाब से ही हमें जो पाई कॉइन की है बेनिफिट मिलती है। यदि मैं 0 कॉइन को 0 कुछ भी मैं लॉक नहीं करता हूँ तो उस स्थिति में मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। माइनिंग जो दर है बिल्कुल ही कम मिलती है। अगर 2 सप्ताह के लिए मैं करता हूँ
जैसा कि 2 सप्ताह के लिए करता हूँ तो 0.01 की मुझे मिलती है, लेकिन यहाँ परसेंटेज भी है, कितना परसेंट आप कर रहे हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म इस प्रकार से काम करता है। इसको जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यही एक बहुत ही कठिनाई से ये बनती है, और डॉक्टर निकोलस और चेंडियागो फैन ने जो ये मैकेनिज्म इसका बनाया है बहुत ही हार्ड है। तो इतनी आसानी से ये कॉइन नहीं बनती है। इसका एक और फैक्ट देखते हैं कि पाई एक डिजिटल करेंसी है। तो पाई के 2 रूप क्यों हैं? पाई एक मार्केट एक्सचेंज पे भी लिस्ट है, जो कि कई एक्सचेंजों पे लिस्ट है, देख सकते हैं मार्केट कैप पे, ओकेएक्स पे भी लिस्ट है, देख सकते हैं आप लोग कि ओकेएक्स पे भी लिस्ट है। ओकेएक्स को हम क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे पाई नेटवर्क लिस्ट है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाई कॉइन लिस्ट है, जो कि 48 नंबर रैंक पे है अभी फ़िलहाल। और भी कई एक्सचेंजेज हैं जो कि पाई वहाँ पे भी लिस्ट है, और भी देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो एक बार बैक जाते हैं और बिटगेट को देखते हैं। तो बिटगेट पे भी पाई कॉइन लिस्ट है। फिर से जाते हैं बिटगेट पे, जैसा कि देख सकते हैं ये रहा पाई कॉइन। इस तरह से 5 एक्सचेंजों पे ये लिस्ट है। तो एक्सचेंज पे जो वैल्यू है वो हमेशा क्रिप्टो का रूप दिखाती है ये, लेकिन पाई का मूल उद्देश्य है इकोसिस्टम के लिए। यहीं पे 2 फैक्ट हो जाते हैं। पाई कभी बनाया ही नहीं गया है, क्योंकि पाई एक डिजिटल करेंसी है, ये क्रिप्टो नहीं है। तो ये हम कहाँ देखेंगे? ये हम देखेंगे प्ले स्टोर में। जैसे ही हम प्ले स्टोर में पाई नेटवर्क सर्च मारते हैं, देखिए पाई नेटवर्क, तो इसके अबाउट में हम जब जाएंगे, इसका देखेंगे कि पाई नेटवर्क में वास्तव में है क्या ये। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, पाई इज ए न्यू डिजिटल करेंसी। दिस ऐप अलाउज योर एक्सेस एंड यू एक्सेस एंड ग्रो योर पाई होल्डिंग एंड सर्विस एज योर वॉलेट होल्ड योर डिजिटल एसेट। ये सभी के लिए इको फ्रेंडली है, और ये एक नई डिजिटल करेंसी है, और वातावरण को भी बहुत बचत करती है, प्रदूषित नहीं करती है। जैसा कि अन्य क्रिप्टो करेंसी जो थे, बीटीसी बहुत ही ऊर्जा रिलीज करते थे। तो पहली बात तो हम यहाँ समझ गए कि ये क्रिप्टो नहीं है, ये डिजिटल करेंसी है। अब फैक्ट चेक करते हैं कि ये हमारा पाई कॉइन इकोसिस्टम के लिए क्यों बना है। तो ये है पाई का ब्राउज़र, और जो जीसीबी वैल्यू है वो हमारे ब्राउज़र में ही यूज होता है। जिसका भी अगर किसी भी व्यक्ति का 8 नंबर क्लियर हो चुका है, जैसे कि फिर से हम माइनिंग में जाते हैं और यहाँ चेक करते हैं मेन नेट में जाने के लिए ये स्टेप है। टोटल जितना माइनिंग करते हैं आपका वो तीनों होता है, लेकिन जितना अनवेरीफाई है और जितना आपका ट्रांसफरेबल बैलेंस है और जो आपको मिल चुके हैं, इसका मतलब माइग्रेटेड मेननेट है, यानी ये बैलेंस आपको मिल चुका है और ये अभी मिलना बाकी है और ये अभी अनवेरीफाई है। मतलब कि ये 816 पॉइंट समथिंग आपको मिल चुका है। तो ये 816 पॉइंट समथिंग पाने का एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं मेननेट चेकलिस्ट कंप्लीट करके ही मिलती है। तो मेननेट चेकलिस्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि मेननेट चेकलिस्ट पे क्लिक करने के बाद क्या इनका टर्म एंड कंडीशन है। तो जैसे ही हम मेननेट चेकलिस्ट को कंप्लीट करते हैं तो पहला काम ब्राउज़र डाउनलोड करना, उसके बाद हमें क्रिएट वॉलेट, दूसरा कि हमें एक वॉलेट बनाना होता है जो क्रिप्टोग्राफी का सीक्रेट की होता है
वो 24 वर्ड का पासफ्रेज होता है, वो किसी को नहीं देना होता है, और वही आपका ट्रांजैक्शन उसी से होता है। जहाँ भी आप लेन देन करेंगे इकोसिस्टम के भीतर किसी भी एप्लीकेशन पे पाई ब्राउज़र के अंदर लेन देन करेंगे वो इसी से होगा, या P2P करेंगे, वॉलेट टू वॉलेट करेंगे, तो आपका जो 24 वर्ड का पासफ्रेज है उसके ज़रिए ही आप इससे लेन देन कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है पब्लिक एड्रेस। ये पब्लिक एड्रेस आप किसी को भी दे सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर हम देते हैं और बोलते हैं कि मेरा ये मोबाइल नंबर फ़ोनपे एड्रेस है, इस पर आप मैं रिसीव कर लूँगा, आप मुझे ये सेंड कर दो। तो ये पब्लिक एड्रेस जो है ये 56 कैरेक्टर का होता है, और ये किसी को भी आप सेंड कर सकते हैं अगर आपको किसी से आपको पाई रिसीव करना है तो। उसके बाद आता है लॉकअप, चौथा, जिसको कि मैंने अभी बताया था कि कमिट टू लॉकअप, जो हम एग्रीमेंट कर देते हैं लॉकअप का, उसके अनुसार ये मैकेनिज़्म काम करता है कि मैंने शुरुआती दौर में जब मैं पाई की माइनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे कितना % जब मेरा माइग्रेंट होगा तो मेरे वॉलेट में चाहिए, बाकी वो लॉक रहेगा और वो अपने टाइम के अनुसार ही खुलेगा। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा दिनों के लिए जब हम लॉक करते हैं तो मेरा माइनिंग स्पीड अधिक होता है। तो इस तरह से हम 7 नंबर तक क्लियर करना हमारा काम होता है, जो कि 7वां नंबर है एक लीगल पायनियर बनने का प्रोसेस, जो कि आप लीगल किसी भी कंट्री के जो जहाँ के जो निवासी हैं डॉक्यूमेंट्स को लगा करके आप यहाँ पर अपना आवेदन जमा करते हैं। देन उसके बाद कोर टीम आपको KYC को अप्रूव करती है कि हाँ ये लीगल व्यक्ति है और इनका KYC अप्रूव्ड होना चाहिए। कई लोगों का KYC 3-3 साल से 4-4 साल से अटका हुआ है, तो कुछ न कुछ उन्होंने गलतियाँ की हैं या टेक्निकल इशू है, ये एल्गोरिथम तक पहुंच नहीं पा रहा है। वो एल्गोरिथम जिस दिन उनके पास चला गया, अगर सब कुछ सही होते हुए भी उनका नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो AI के पास नहीं गया है, KYC वेरीफाइड नहीं हो पाया है। तो इसमें वैलिडेटर का भी काम जो है कि आम पायनियर्स ही करते हैं, ना कि कोर टीम करती है। तो इसमें 4-5 तरह के पोस्ट हैं। वो शुरू में पायनियर्स बोलते हैं जो ज्वाइनिंग करते हैं, उसके बाद जो लोग KYC को वैलिडेट करते हैं उनको बोला जाता है वैलिडेटर्स। उसके बाद होता है इसमें पोस्ट है जो एम्बेसडर का। अगर आप वैलिडेटर्स हैं, पायनियर्स हैं, लेकिन अब किसी को 5 लोगों को रेफरल करते हैं, तो 5 लोगों को रेफरल करके, जैसे कि ये देखिए हमने इतने लोगों को रेफरल किया है, अभी 46 लोग लगभग एक्टिव हैं। तो जो लोग माइन कर रहे हैं, ये लाइट ग्रीन का बटन है, ये लाइट ग्रीन का बटन है, इसका मतलब है कि ये लोग माइन कर रहे हैं। यहाँ से पता लगता है कि ये माइन कर रहे हैं, जो लाइट ग्रीन का बटन है, 46 लोग। तो इससे पता लगता है कि मेरी रेफरल जो है वो काम कर रही है। देन उसके बाद चलते हैं कि पाई आखिर बना किस लिए है। जितने भी हम पाई को कलेक्ट करके बनाते हैं, जैसे कि मैंने बनाया ये, तो इस पाई कोइन को बनाने के बाद हम इसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो उसके लिए आता है पाई ब्राउज़र, जो कि हमारे माइनिंग ऐप से भी जा सकते हैं और अलग से भी डाउनलोड करके जा सकते हैं। बट वहाँ पे साइन मारना पड़ेगा अपने इसी ID से। जब तक वहाँ पर एक पायनियर नहीं है तो आप पाई ब्राउज़र में एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो पहले आपको पाई के अंदर अकाउंट बनाना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप पाई के इकोसिस्टम में हिस्सा ले पाएंगे। तो ये पाई का ब्राउज़र मैं खोलता हूँ। जैसा कि ये पाई का ब्राउज़र है, यहाँ से भी हम माइनिंग में जा सकते हैं, और क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपस में कनेक्ट कर रखा है तो इसको बैक करते हैं। फिर से मैं डायरेक्ट पाई ब्राउज़र खोल के दिखाता हूँ। ये पाई ब्राउज़र खुल गया। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू इकोसिस्टम, पाई इकोसिस्टम, यानी ये पूरा पाई का इकोसिस्टम है। इसका निर्माण कौन कर रहे हैं, तो इसकी टेक्नोलॉजी का जो निर्माण कर रही है वो कोर टीम कर रही है, लेकिन इस पाई इकोसिस्टम में बिल्ड कौन कर रहे हैं, इसको बिल्ड कौन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो कोर टीम बना रही है, लेकिन इसको बिल्ड करने के लिए जिम्मा पायनियर्स को ही दिया गया है।
हम पानियर्स को ही, जितने भी दुनिया में माइन कर रहे हैं वही लोग इसके एक्चुअल में निर्माता हैं, चाहे वो डेवलपर हों, चाहे वो माइनर हों, चाहे वो सोशल मीडिया क्रिएटर हों, या फिर कोई डोमेन बना करके अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, या वो एप्लीकेशन बना करके ऐप स्टूडियो के माध्यम से पाई इकोसिस्टम में अपना एप्लीकेशन डेवलप करके लिस्ट करना चाहते हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि वाकई में ब्लॉकचेन में, पाई के ब्लॉकचेन में किस स्थिति पे यहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है। तो हम पाई ब्लॉकचेन में जाएंगे और देखेंगे पाई का डिसेंट्रलाइज जो ब्लॉकचेन है वो किस पे काम करता है। तो पाई का ब्लॉकचेन है जो स्टेलर प्रोटोकॉल पे काम करता है, और जो पाई का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जैसा कि अब हम इसको खोलेंगे ब्लॉकचेन को, तो कुछ समय लगता है दोस्तों, उसके बाद ये खुलता है। तो देखिए पाई के ब्लॉकचेन पे टोटल सप्लाई पाई की कितनी है। टोटल सप्लाई है 100 बिलियन। उसके बाद सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है 10.7 बिलियन। अभी टोटल लोगों के पास कितना है 4.5 बिलियन, जो अनलॉक है वॉलेट में सभी के पास इतना पाइकॉइन अवेलेबल है। करंट में लॉक कितना है 6.2 बिलियन। और सर्कुलेटिंग सप्लाई और माइनिंग रिवार्ड एक ही है लगभग, ये देख सकते हैं। तो अभी देखेंगे हम कि अभी हमारा पाई नेटवर्क का जो फेज है वो किस पोजीशन में है। तो स्टेलर प्रोटोकॉल के अनुसार अभी हम देखेंगे कि टेस्टनेट का ब्लॉक कहाँ है। तो एक बार हम यहाँ पे टच करते हैं टेस्टनेट पे। टेस्टनेट के बाद हम यहाँ पे करेंगे ब्लॉक पे। ब्लॉक पे जाएंगे तो ब्लॉक पे किसी भी ब्लॉक को हम अगर देखते हैं करके, तो मान लीजिए एग्जांपल इस पे हम टच करते हैं तो देखिए हर ब्लॉक में ट्रांजैक्शन को दिखाया जा रहा है कि अभी रियल ट्रांजैक्शन 1 मिनट पहले, 22 सेकंड पहले, 23 सेकंड पहले ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं पाई के ब्लॉकचेन पे, स्टेलर के ब्लॉकचेन पे। पाई का ब्लॉकचेन जो है स्टेलर पे ही है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रोटोकॉल वर्जन कितने पे काम कर रहा है अभी। तो आप किसी भी ब्लॉक को टच करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि टेस्टनेट, हमारा जो टेस्टनेट है वो प्रोटोकॉल 26 वर्जन पे अभी काम कर रहा है। अब इसको देखेंगे कि मेन नेट कितने वर्जन पे काम कर रहा है। तो मेन नेट पे हम क्लिक करेंगे, मेन नेट पे करेंगे और मेन नेट के ब्लॉक पर हम जा कर के देखेंगे। जैसे ब्लॉक पे टच करते हैं तो इसका किसी भी ब्लॉक को उठा करके हम देखेंगे तो यहाँ देखिए इसका प्रोटोकॉल, मेन नेट का प्रोटोकॉल अभी 24 पे चल रहा है। यानी टेस्टनेट में यह सिस्टम अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, सर्वर को देख रहा है कि कितनी कम्युनिटी, क्या हमारी सर्विस है, इस प्रकार से प्रोटोकॉल को अपडेट कर रहे हैं। तो ये 24 मिनट पे आ चुका है। जैसे ही ये 26 पे आएगा तो वैसे ही हमारा ब्लॉकचेन स्मूथ काम करने लग जाएगा और कोई भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन ब्रेक नहीं होगा, इकोसिस्टम स्मूथ काम करेगा। तो अब फिर से बैक चलते हैं हम लोग और देखने की कोशिश करेंगे कि जस्ट वेट कीजिए थोड़ा सा। तो ये हमारा जो है पाई इकोसिस्टम है, जो कि केवाईसी, जिसको देखना है कि मेरा केवाईसी हुआ कि नहीं है और किस स्थिति में है, तो ये केवाईसी वाले बटन पर जा कर के देख सकते हैं कि मैं अगर आवेदन किया तो मेरा केवाईसी अप्रूव्ड हुआ कि नहीं। तो मेरा तो केवाईसी ऑलरेडी बहुत पहले अप्रूव्ड हो गया था, 2023 में ही, 22 में, शायद 22 में, अगस्त में। तो मैं एक वैलिडेटर भी हूँ, तो अब मेरा ये वैलिडेटर का पोस्ट खुलेगा डायरेक्ट, क्योंकि केवाईसी का तो मैं
पोस्ट पहले ही फाइनल कर दिया था। तो कुछ नए पायनियर्स हैं जो कि नए जुड़े हुए हैं, तो उनका यहाँ पे दिखेगा ग्रीन की तरह कि हाँ ये आपका केवाईसी पास हो गया है। और वैलिडेटर का ये दिखता है यहाँ पर कि आपने टोटल कितने लोगों का केवाईसी पास किया। तो इस प्रकार से है, मैंने जो वर्क किया है उसका ये डेमो दे रहा है और इसका भी रिवॉर्ड मुझे मिल चुका है। देखिए कि यहाँ पर 27.87 पाई मुझे मिला हुआ था वैलिडेटर, यानी वैलिडेट करने का। केवाईसी मैंने जो वैलिडेट किया था वो मुझे पिछले साल तक का जो मैंने किया था मुझे मिल चुका है। अगला अभी मुझे बाकी है जो कि ये 553 मैंने किया है, इसका नहीं मिला है, नहीं इसका मिल गया है और ये अभी नहीं मिला है, 516 का नहीं मिला है। तो बैक चलते हैं और इसके बाद अब पाई इकोसिस्टम में निर्माता कैसे निर्माण करें। तो निर्माता को निर्माण करने के लिए ऐप स्टूडियो ये है, इसके माध्यम से कोई भी निर्माता अंदर अपना जो भी उनके मन में आइडिया है, जो व्यापार है, इसके ज़रिए यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन बना करके यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। जिनको कोडिंग नहीं आती है हल्का फुल्का, वो भी अपना कमांड दे करके और बिल्कुल आसानी से यहाँ पर एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं। तो इसका ये प्रोसेस है जो कि मैंने कोशिश की है बनाने की और अभी अंडर मेंटेनेंस में है ये। तो इसी प्रकार से देखिए कि पाई इकोसिस्टम में कितने ऐप्स ऑलरेडी बन चुके हैं। तो हम जाएंगे पाई ऐप्स के अंदर। देखिए पाई ऐप्स पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करते हैं तो मेन नेट, ये मेन नेट है और ये टेस्ट नेट है, ये सर्विसेज हैं और ये ऐप स्टूडियो है। जैसा कि देख सकते हैं ये ऐप स्टूडियो है, ये टेस्ट नेट है, ये सर्विस है और ये मेन नेट है। और भी बाकी हैं जो कि मैंने कहा था कि कितने एक्सचेंजों पे पाई लिस्ट है। तो जो इनके केवाईबी करके आए हुए एक्सचेंज हैं, खास करके इन्होंने केवाईबी किया है। एक बिजनेसमैन भी यहाँ पर आता है, कोई भी एक्सचेंज हो या कोई मल्टी कंपनी हो या कुछ भी हो, उनको भी यहाँ विदाउट केवाईबी किए हुए इंटर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक आम पायनियर है केवाईसी करके आता है, वैसे भी इन एक्सचेंजों ने 6 एक्सचेंजों ने यहाँ पर केवाईबी करके यहाँ पे पाई के इकोसिस्टम में इंटर किया है, ये लोग किए हैं ये लोग। तो यहाँ पर लीगल तरीके से ही एंट्री कर सकते हैं पाई के इकोसिस्टम में। और आगे चल के देखते हैं पाई मेननेट। पाई मेननेट में इतने सारे एप्लीकेशन हैं जो कि लिस्ट हैं और ये जिस रैंक पे जो एप्लीकेशन है उस पे लोग स्टेक लगाते हैं। स्टेक लगाने का मतलब ये नहीं है कि उस एप्लीकेशन के पास इतने पाई हैं, जैसे कि 10 मिलियन, ये लोगों का पाई है। या तो एक्सचेंज से ख़रीद के लगाया गया है या तो वो ऑर्गेनिक पाई जिन्होंने माइन किया है वो लगा रहे हैं। रैंकिंग देने का मतलब ये है कि हम किसी भी एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ये अच्छा है और इसका इंटरफेस बढ़िया है, तो हम एकमात्र सपोर्ट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशन ऑलरेडी यहाँ पर बन चुके हैं, जो कि संख्या देखेंगे अगर हम यहाँ पे तो लगभग यहाँ पे काउंट कीजिए, एक लाइन में 10 एप्लीकेशन हैं। तो यहाँ पे देखिए लगभग 65,030 एप्लीकेशन बन के रेडी हो चुके हैं पाई के इकोसिस्टम में, जो कि डिसेंट्रलाइज हैं। और यहाँ पे सिर्फ पाई से ही लोग इन एप्लीकेशनों में जा कर के और यूज कर पाएंगे सर्विस को, चाहे जो भी उनका यूटिलिटी, जो भी गेमिंग इंडस्ट्रीज का एप्लीकेशन हो या ई कॉमर्स का एप्लीकेशन हो या कोई बाल काटने वाला हो या कोई अपॉइंटमेंट बुक करने वाला, जो भी है ABCD एनीबडी कुछ भी। तो यहाँ इकोसिस्टम में आने के लिए एक पायनियर बनना पड़ेगा। बाहरी व्यक्ति इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो
लीगल पायनियर नहीं है, तो डिसेंट्रलाइज ब्राउज़र है। इस ब्राउज़र का फ़ायदा ये है कि जब भी हम इस ब्राउज़र के अंदर एंट्री करते हैं तो प्ले स्टोर की तरह नहीं है कि ये प्ले स्टोर में जाते हैं तो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग हमें काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता है। इस डिसेंट्रलाइज ब्राउज़र का बेनिफिट ये है कि जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन को खोलते हैं, जैसे कि CIDI गेम को हमने खोला, यहाँ पे देखिए 12.4 हज़ार यानी कि 12,500 के लगभग इनका रेटिंग गया हुआ है अभी। और इसको ओपन करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे अनवेरीफाई है अभी, और ये वेरीफाई नहीं है। जिस पे टिक लग जाएगा वो समझिए कि वेरीफाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ पाई पेमेंट SDK काम करता है, यानी कि जो व्यक्ति एक लीगल यूज़र है वही यहाँ पर इंटर कर सकता है। इस तरह के आप एप्लीकेशन देखिए, गेमिंग के एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, यूटिलिटी के भी आगे चल के हैं। तो देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर आपको किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप इसके अंदर जाके खेल सकते हैं। Web3 का यही फ़ायदा है कि आप किसी भी गेम को इंटर करके या कोई भी ई-कॉमर्स या कोई यूजेबल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। तो डिसेंट्रलाइज ब्राउज़र का ये फ़ायदा है। जैसे कि हम एप्लीकेशन में इंटर कर रहे हैं और ये खुल चुका है लगभग। और इस तरह के गेमिंग इंडस्ट्रीज भी दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, जो कि पाई नेटवर्क के साथ CIDI गेमिंग इंडस्ट्रीज का वेंचर के तहत इनका पार्टनरशिप हुआ था 2023 या 24 में, शायद मैं कंफ्यूज हूँ। तो अब ये खुलेगा देखिए, और आप विदाउट डाउनलोडिंग के किसी भी एप्लीकेशन में यहाँ इंटर करके उसका लुत्फ़ ले सकते हैं या सर्विस यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि अभी प्रोटोकॉल 26 जब हमारा अपडेट हो जाएगा तो बिल्कुल ये पानी की तरह चलेगा और स्मूथ काम करेगा। देखिए हम गेम में इंटर कर चुके हैं और कोई डाउनलोडिंग नहीं, डायरेक्ट आप गेम को खेलिए, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो एग्जांपल हम लेते हैं ऐसे कोई गेम को, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे गेम खेल सकते हैं। जैसे कि बहुत तरह के, जो कि मेरी गेम में रुचि नहीं है तो मैं बैठ जाता हूँ। तो अब देखेंगे हम कि पाई इकोसिस्टम क्यों इतना फ़ायदेमंद है, और जिस भी कम्युनिटी इसको वैल्यू को लेकर के क्यों कभी निराश नहीं होती है। क्योंकि वैल्यू कम्युनिटी ही बनाती है और यूटिलिटी से यहाँ पे अडॉप्शन होता है, न कि मार्केट में अन्य एक्सचेंजों पे क्या है, अन्य तरह की क्रिप्टो कॉइन है डंपिंग पंपिंग के लिए सिर्फ बनाई जा रही है। कोई खरीद रहे हैं और कोई बेच रहे हैं। तो पाई का मूल उद्देश्य वो है ही नहीं कि सिर्फ खरीद बिक्री के लिए कॉइन नहीं बना है। इनका मकसद है मेन यूटिलिटी को, ताकि पाई कॉइन का, एक डिजिटल करेंसी का उपयोग करके लोग इसकी वैल्यू को जनरेट करें, बढ़ाएं। तो जैसे जैसे लोग तेल, नमक, दाल, चीनी जो भी है अगर हम यूज करते हैं, तो उसके आधार पे यहाँ पे डॉक्टर निकोलस ने बनाया है कि वैल्यू यूज से आती है, असली वैल्यू यूटिलिटी से आती है। डंपिंग पंपिंग में कोई बनता है तो कोई बिगड़ता है। एग्जाम्पल हम BTC का फार्मूला लेंगे कि जिसने 1 करोड़ 26 लाख पे BTC को ख़रीदा होगा, वो तो सर पे हाथ धर के बैठा है कि कब ये 1 करोड़ 27 हो कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। तो पाई एक रिजर्व करेंसी है, उसकी तरह नहीं है रिएक्ट करेगा। और पाई में डायरेक्ट आप पाई को यूज नहीं कर सकते हैं। एक फार्मूला और है इसका कि आप पाई को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। पाई से आपको किसी भी वस्तु का, जैसे कि पाई का डेस्क दिखाता हूँ मैं आपको, पाई के डेस्क में जब जाएंगे तो यहाँ पे अपने 24 पासवर्ड से ही आपका यह खुलता है या फिंगर से खुलेगा। तो जैसे ही हम पाई के डेस्क में जाएंगे तो मेननेट पे हम काम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि मेननेट बैलेंस है अभी हमारा, डेस्क लाइव नहीं है। तो वहाँ पे हम क्या टेस्टनेट डेमो देखेंगे। तो ये टोकन का मतलब क्या होता है
इस टोकन से ही सारा खेल होने वाला है, क्योंकि पाई को हम जब सेल करेंगे, बेचेंगे, तो हमें टोकन मिलेगा। जैसे कि कोई एग्जाम्पल यूटिलिटी को लेकर के ई कॉमर्स या सर्विस प्रोवाइडर आती है, हेल्थ केयर सर्विस देती है, या कोई सामान बेचने वाला अमेजोन या जो भी एनीबडी कोई कंपनी आती है, तो वहाँ पर टोकन देगी और इस टोकन को ही हम खरीद करके उसके यूआरएल पर जा करके, जैसे कि ये सब टेस्टनेट टोकन हैं, अभी टेस्टनेट में हैं, और ये मेननेट जब लाइव होगा तो इसी प्रकार से हमें ये रियल टोकन दिखने को मिलेंगे। जैसे कि ये टेस्टनेट XRP है, तो देख सकते हैं कि हमें XRP का टोकन लेना पड़ेगा। तो लेने के लिए क्या तरीका में देखना पड़ेगा कि इसकी टोटल सप्लाई क्या है। मानते हैं XRP एक नमक है, नमक विक्रेता है, तो नमक विक्रेता है तो नमक विक्रेता कितना, वो या गाड़ी विक्रेता है या कुछ भी एनीबडी, तो वो टोटल सप्लाई उस टोकन के कितनी रखा है और सर्कुलेट में कितना रखा है वो टोकन, और मार्केट कैप उसका पाई में कितना शो कर रहा है। जैसे कि रिजर्व करेंसी यहाँ क्या है, पाई है, तो पाई में ही उसकी वैल्यू को दर्शाया जाएगा कि कितने पाई का इसका टोटल मार्केट कैप है। उसके बाद लॉग सप्लाई कितनी है उस नमक की थैली की या जो भी एनीबडी कुछ भी है गाड़ी की। अच्छा, उसका लिक्विडिटी उसके गल्ले में कितना पड़ा हुआ है। जैसे दुकान होता है तो वहाँ पे गल्ले में भी कुछ रुपए रखा जाता है ना, कि सामान ले भी तो दे भी तो मैं उसको वापस करूँ, तो लिक्विडिटी उसी को बोला जाता है कि कितने पाई के बराबर यहाँ पे लिक्विडिटी चल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बाई सेल का ऑप्शन होता है, तो यहाँ से हम बाई और सेल करके एट मार्केट प्राइस होता है, जो मार्केट में रेट चल रहा है उसके हिसाब से खरीदेंगे, और या तो फिर हम ऑन प्राइस पे, जैसे कि मेरे पास ये टोकन रहेगा तो मैं इस टोकन को, जैसे कि मेरे पास देखिए एग्जांपल में बैक करके दिखाता हूँ, टेस्टनेट में मेरे पास XRP में देखिए ध्यान से, XRP टोकन जो है मेरे पास 21,173 टोकन मैंने खरीद रखा है, वो पाई के बदले में खरीद रखा है, नहीं सॉरी, मेरे पास पाई के बराबर में 21,173 पाई के बराबर में मेरे पास इतने टोकन पड़े हुए हैं, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 36 करोड़, लगभग 36.25 करोड़ मेरे पास XRP पड़े हुए हैं। तो उसकी वैल्यू मुझे पाई में दिखाई दे रही है कि इतने पाई का मेरा ये टोकन है मेरे पास मौजूद। और नीचे देखते हैं कि येलो टोकन है, वो मुझे 20 पाई के बराबर में यहाँ पे दिख रहा है। तो इन टोकनों को ही मैं उसके URL पे जा कर के, जैसे कि मुझे XRP टोकन का यूज करना है, अदरवाइज कोई और टोकन ले लेते हैं, जैसे कि IPM टोकन को लेते हैं, IPM टोकन को लेते हैं। तो IPM टोकन मेरे पास 0.243835 है। तो मैं इसको, अगर मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं इसका यूज कहाँ करूँगा, तो मैं इसका यूज करूँगा, देखूँगा इसका URL पे, ये इसका URL है, और यहाँ पे जाऊँगा तो मैं क्लिक करता हूँ पर इसके URL पे, और ये जस्ट खुल गया। तो ये हमें डायरेक्ट SDK से इंटीग्रेट करने को बोलता है। तो ये पाई वॉलेट में ऑटोमेटिक, जो पाई यूज़र है वहाँ डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं और एंट्री कर जाएंगे यहाँ पे। तो मैं लॉगिन करके देखता हूँ। जैसा कि फिर से लॉगिन करते हैं, लॉगिन हो चुके हैं। तो ये अभी टेस्टनेट में डेमो है। जैसा कि मैं देखिए लॉगिन हो चुका, मेरा प्रोफाइल यहाँ शो कर रहा है। ये मर्चेंट डायरेक्टरी है और शॉप डायरेक्टरी है। तो जहाँ हमें क्या करना है, मर्चेंट बनना है तो आप मर्चेंट डायरेक्टरी में जा सकते हैं, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो यहाँ जा सकते हैं। तो हम जाएंगे शॉपिंग पे, तो शॉपिंग पे जाएंगे। तो जैसा कि खुल रहा है, अब देखिए यहाँ पे अभी ये बलवंत सिंह हैं जो कि इंडिया के ही हैं और बहुत ही अच्छा मेहनत कर रहे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाए हैं पाई नेटवर्क के करके, पाई के इकोसिस्टम में। उन्होंने देखिए मर्चेंट का भी, बायर का इतना लिस्ट है, सेलर का ये लिस्ट है, ऑर्डर इनके पास इतना टेस्टनेट में आ चुका है, अभी फ़िलहाल टेस्टनेट में है, जैसे क्योंकि अभी इसका डेस्क लाइव नहीं है और इसकी जो है वैल्यू अभी लोगों को नहीं दिख रही है, लेकिन टोकन टू टोकन ही वैल्यू दिखेगी। तो इस प्रकार से हमें दिखेगा। तो एक बार हम क्या करते हैं
कि हम किसी भी कैटेगरी को चूज करते हैं तो प्रोडक्ट पे जाएंगे, प्रोडक्ट पे जाएंगे, जैसा कि देख सकते हैं। तो कैटेगरी पर जाएंगे और प्रोडक्ट पे जाएंगे, सॉरी शायद मुझसे गलती हो गई। तो किसी भी फैशन प्रोडक्ट पे जाएंगे या ब्यूटी प्रोडक्ट पे जाएंगे। तो मुझे एग्जाम्पल एनीबडी कुछ भी लेना है तो देखेंगे कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो मैं जैसे कि ये साबुन को लेता हूँ, कोई सेवलॉन वगैरह कुछ है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो इसको मैं बाय करूँगा, बाय करूँगा तो इस पर टच करूँगा, देखिए बाई का ऑप्शन। अब ये देखिए ये सारा कुछ डिटेल अपने आप उठा लिया, जैसा कि देख सकते हैं। ये एड्रेस उठा लिया और ये इसकी वैल्यू शो कर रही है, टोटल पेबल। यानी मुझे ये प्रोडक्ट लेना है तो 0.000133 पाई का पेमेंट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको पेमेंट करूँगा। पेमेंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पाइस के वॉलेट से कनेक्ट करना होगा, जैसा कि देख सकते हैं। ये कह रहा है कनेक्ट विथ पाई वॉलेट, तो इसको कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा और देखिए ये वॉलेट को अलाउ करने के बोल रहा है कि आप अलाउ कीजिए और पाई पेमेंट को सेंड कीजिए। तो हम इसको अलाउ करेंगे। जैसा कि वेट कीजिए, अभी थोड़ी देर में हमारा ट्रांजैक्शन। अब देखिए यहाँ पे विथ टेस्ट पाई, तो हम इसको पे कर देंगे और हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हम सेंड कर देंगे और यहाँ पे फिंगर से आप या पास प्रेस से कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं फिंगर यूज कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो मेरा 0.01000133 टेस्ट पाई जा रहा है। सेम प्रक्रिया ये मेननेट में मेन पाई से जाएगा, मेननेट पाई से। ये टेस्टनेट पाई है, वो रियल पाई है। तो हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस प्रकार से ये डेमो है और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं बलवंत सिंह, जो कि उत्तराखंड से हैं। इस एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं और पाई इकोसिस्टम के निर्माण में उनकी अलग ही भारतीय कम्युनिटी में अलग ही उनका योगदान लिखा जाएगा, जो कि प्रोजेक्ट अब सफल की ओर है। तो आप लोग भी देखिए किस प्रकार से ये काम कर रहा है। सिर्फ ये एक एप्लीकेशन नहीं है, मैंने बताया कि लगभग 65,000 एप्लीकेशन ऑलरेडी बन के रेडी है और सभी को ओपन मेननेट का इंतज़ार है कि, और लाने में हमारी ही भूमिका है कि जितना जल्दी हम कब ओपन मेननेट लाएंगे पायनियर के ऊपर ही निर्भर है। क्योंकि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होता है कि किस वैल्यू पे हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन यहाँ हो रहा है वो जीसीबी वैल्यू पे ही हो रहा है इकोसिस्टम के अंदर, न कि मार्केट रेट पे हो रहा है। मार्केट रेट जो चल रहा है एक्सचेंज पे, उसके लिए पाइकॉइन बना ही नहीं है और वो मार्केट रेट हमेशा बढ़ेगा कभी नहीं, क्योंकि वो घटता ही रहेगा। जब भी वो बढ़ने की कोशिश करेगा डॉक्टर निकोलस वहाँ फिर से डाल देंगे। ये वास्तविकता है, इसको समझना है, क्योंकि उसके लिए वो बना ही नहीं है। ट्रेडिंग के लिए पाइकॉइन बना ही नहीं है। यहाँ पे मात्र डेक्स को एक बार फिर से मैं खोल के दिखा देता हूँ कि डेक्स का मैकेनिज़्म कैसे काम करता है। तो ब्राउज़र में जाएंगे, फिर से वॉलेट खोलेंगे। थोड़ा समय लगता है क्योंकि अभी 24 पे है, 26 जैसे ही इसका होगा तो स्मूथ काम करेगा ये। अब देखिए डेक्स पे जाने से पहले किसी टोकन को अगर लिस्ट करना है पाई के इकोसिस्टम में, तो उस टोकन को यहाँ लॉन्चपैड से गुजरना होगा, लॉन्चपैड में कमिट करना होगा उसको। लॉन्चपैड की अहम भूमिका क्यों है कि अगर मेरे पास 10 पाई है या 20 पाई है तो मैं वहाँ लॉन्चपैड से ही गुजर करके टोकन खरीद सकता हूँ। तो मेरे पास 2 पाई है एग्जाम्पल। आज के दौर में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास 87% ऐसे यूजर हैं जिनके पास 10 पाई से कम है। तो यहाँ ये नहीं है कि कम पाई है तो आप इस इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं हैं, आप भी इस इकोसिस्टम के हिस्सा हैं। लेकिन वहाँ क्या है, एक प्रोटोकॉल है उसके अनुसार ही, ताकि इस सिस्टम जो है क्रैश ना हो, सबको भागीदारी मिले। इसलिए लॉन्चपैड जब हम खोलेंगे तो जैसा कि मैं यहाँ दिखा पा रहा हूँ, आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ कि
टोटल पायनियर्स जो हैं, एक टोकन स्लाइस जो है वो लॉन्च होने वाला है, या अभी डेमो दे रहा है इसका, जो कि अब लॉन्च होने ही वाली है ये टोकन। तो ये गेमिंग टोकन है। तो यहाँ देख सकते हैं कि अभी तक 17 दिन का ये टाइम था, तो 12 दिन बचे हुए हैं। तो लगभग 4-5 दिनों में ही 1,04,357 लोग पायनियर्स कमिट कर चुके हैं यहाँ पे। तो कमिट करने से क्या बेनिफिट है, जब भी हम कोई टोकन खरीदने जाएंगे तो मुझे लॉन्चपैड से होकर गुजरना होगा। तो व्यू डिटेल पे जाएंगे और जैसे क्लिक करेंगे व्यू डिटेल पे, तो इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है जब भी हम कमिट करते हैं, स्टेक करते हैं। जैसे कि स्लाइस टोकन का TVD टोकन आएगा, तो हम इसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने क्या किया है अभी देखते हैं कि मेरा बैलेंस देखिए यहाँ पे टेस्टनेट शो कर रहा है। तो ये टेस्टनेट है, इसलिए यहाँ पे टेस्टनेट बैलेंस शो कर रहा है 691.28। और मेरी जो रैंकिंग है ये 3 तरह का है। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि फर्स्ट कैटेगरी है। ये एंगेजमेंट पे, आप इकोसिस्टम में किसी एप्लीकेशन पे कितना समय दिए। दूसरा है कि आपने स्टेक कितना किया। पहला है कमिट कितना किया। जब मैं किसी टोकन पे कमिट करने जाता हूँ तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि मेरे पास अगर 10 पाई है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ उसका 5 पाई मैं कमिट और स्टेक में लगा देता हूँ। कमिट का मतलब है कि मैं स्लाइस टोकन को ख़रीदने जा रहा हूँ 5 पाई से, लेकिन साथ में मेरा 5 पाई और स्टेक में चला जाता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि वह एस्क्रो वॉलेट के पास रहेगा, थर्ड पार्टी के पास। तो मैंने यहाँ पर कमिट कर दिया 5 का। देखिए 5 जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो परचेज के लिए भी जा रहा है, ये मैं टोकन ख़रीदने के लिए जा रहा हूँ कि मैं स्लाइस टोकन ख़रीदूँगा, और ये मेरा स्टेकिंग में जा रहा है। तो ये देखिए 30 दिन बाद मुझे रिटर्न हो जाएगा। तो मेरे टोटल कितने जा रहे हैं, 10 टोकन जा रहे हैं, 10 पाई टोकन जा रहे हैं। तो 10 में से मैंने वादा किया है कि मैं 5 का टोकन ख़रीदूँगा, नमक का या स्लाइस का जो भी, लेकिन ये 5 मुझे वापस मिल जाएगा 30 दिन में। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो है एंगेजमेंट स्कोर जो है बढ़ता है, हमारा जो है स्कोर बढ़ता है, किस व्यक्ति ने कितना कमिट किया और कितना स्टेक किया इस हिसाब से। तो ये हम इसको, ये कहेगा मुझे पेमेंट करने के लिए, तो उसी प्रकार से ये भी पेमेंट होता है फिंगर को एक्टिवेट करके। और जैसा कि मैं आपने दिखाया था अभी कि अप्रूव करके कर सकते हैं, तो मैं ऑलरेडी इसको कर चुका हूँ, तो मैं भी नहीं करूँगा। तो बैक पे जाते हैं, और इसका बेनिफिट यही है कि मैं फेल कर दिया इसको जानबूझ के, ताकि मैं दोबारा ना करूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 100 पाई ना, देख सकते हैं मैंने कमिट कर रखा है 100 पाई का। तो मुझे 200 लगभग पाई, 100 पाई का तो मैंने कमिट कर दिया है, लेकिन 100 पाई मेरा स्टेक में भी चला गया है, तो वो मुझे मिल जाएगा, लेकिन 100 पाई का मैं स्लाइस टोकन खरीदूँगा। तो ये डेमो इस प्रकार से दिया गया है कि बिल्कुल आसानी से लोग समझ सकें और अपने पाई कॉइन को, जितना बहुमूल्य चीज़ है उसको किस तरह से उपयोग करें। क्योंकि सबके पास 100 पर, ये तो टेस्टिंग डेमो है, ये 100 दिख रहा है अभी, लेकिन लोगों के पास माइक्रो में पाई है। किसी के पास 2 साल से माइन कर रहा है तो मात्र उसके पास अवेलेबल में 2 ही पाई है, आधा पाई है, तो वो बहुमूल्य है। तो उसका यूज कैसे करेंगे, यूज करने के लिए हमें डेमो दिया गया टेस्टनेट का, ताकि पायनियर्स जो हैं पहले से एजुकेट हों और समझें, तब सिस्टम को डिसेंट्रलाइज मोड में जा करके इकोसिस्टम में भागीदारी करें और अपने पाई कॉइन को यूज करके, और पाई से पाई को बढ़ा भी सकते हैं वहाँ पर, अगर आपको ट्रेडिंग आती है, समझ गए सिस्टम को तो। और बाकी यूटिलिटी तो है ही। मर्चेंट्स देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां कितनी आती हैं, पाई की जो है पार्टनरशिप इन बहुत लोगों से हुई है, आगे चल के देखने को मिल रहा है, हमें पीछे से भी देखने को मिल रहा है बैकएंड में, कि मल्टीनेशनल कंपनियां भी कम्युनिटी को देख कर ही कहीं हाथ लगाती है। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि 70 मिलियन प्लस कम्युनिटी है, जो कि आज से 6 महीने पहले का रिकॉर्ड था कि 70 मिलियन प्लस हो चुका था। और 2 करोड़ लगभग आसपास इनके पास जो एक वेरीफाइड यूज़र हैं, जो कि KYC जिनका हो चुका है। तो धीरे धीरे KYC की प्रक्रियाएँ भी पूरी होती रहेंगी, और इसी प्रकार से ये सिस्टम चलता रहेगा। आपके जितने भी ब्रिज हैं या फिएट करेंसी हैं
वो धीरे धीरे इसकी ओर आकर्षित होंगी। जितने भी दुनिया के जो टोकनाइज देख रहे होंगे आप, न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे कि टोकनाइजेशन का जो दौर है कि कोई भी एसेट अब टोकन की ओर जा रहे हैं। तो बदलते दौर के अनुसार करेंसी भी बदलती है। किसी भी करेंसी की एज जो होती है 30-40 साल होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। पहले भी हमने देखा है कि धातुओं के करेंसी होते थे, वो समय के अनुसार तब्दील हुए। फिर एल्युमिनियम का आया, जो उसके बाद स्टील करेंसी आई थी, फिर पेपर करेंसी आई, इसकी भी एज कुछ ही दिन रही। बाद में अब देखते हैं कि हम डिजिट में फ़ोनपे वगैरह के माध्यम से, तो ये भी अब ब्लॉकचेन 2009 से ही ब्लॉकचेन का स्टार्ट हुआ, जो कि आम लोगों की ज़रूरत थी समय को देखते हुए, क्राइसिस को देखते हुए। तो समय के साथ बदलाव आया और उसी बदलाव के दौर में ये हमारा एक बदलता स्वरूप है पाई नेटवर्क। तो इसको भी हम लोग, जो लोग इस पर ट्रस्ट करेंगे वो इसमें सक्सेस होंगे, अन्यथा सबकी अपनी मर्जी है, किसी पे दबाव नहीं डाल सकते हैं। तो मेरा मूल उद्देश्य यही था कि बहुत कठिनाई से पाई बनती है और डॉक्टर निकोलस कोई आम व्यक्ति नहीं है। और फैन स्टैनफोर्ड के पीएचडी होल्डर हैं, वो लोग साइंटिस्ट हैं, दोनों एक माइंड के रिसर्चर हैं और एक ब्लॉकचेन के एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं, जो कि उन्होंने बहुत पहले से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और 2019 के बाद 7 सालों में इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक लेकर आ गए। तो पायनियर्स की आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं और कोर टीम भी जिस वादे के साथ काम कर रही है उस वादे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लेके आई है रोड मैप। तो कहीं भी कोई बाधा नहीं है, बस डिसेंट्रलाइज होने की देर है कि कब यह प्रोजेक्ट जो है मेन नेट का दरवाज़ा जो खोलती है। उसके बाद देखते हैं कि ट्रैफिक कितनी आती है और कितनी यूटिलिटी यहाँ से ग्रो होती है और लोग इसके अंदर कितना अडॉप्ट कर पाते हैं और कैसे पाइकॉइन की वैल्यू को ग्रो कर सकते हैं। तो बहुमूल्य चीज़ को आप लोग भी कीजिए और हो सके तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो और भी बना के देता रहा। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो मुझे इसी चैनल पे टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है, उसके माध्यम से आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं कोई चीज़ बेधड़क। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए पाई फैमिली में। धन्यवाद आपका। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।